लड़ूं वजारत उज़्मा के लिए कौमी असम्बली में। इंशाअल्लाह ताला ये जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, ये जीत इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान साहब की होगी। और ये भी मैं कहता चलूं कि ये कुर्सी दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब की अमानत है। हमारा यही ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा यही हदफ है कि हम जितने इलेक्टेड साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस वक्त हम जाएंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों में, हमारा सबसे पहले हदफ है कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब को, हमारे जितने सीनियर लीडरशिप की खवातीन जेल में इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे जितने मर्द हजरात सीनियर लीडरशिप जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे वर्कर्स जो इस वक्त, हमारे एक्टिविस्ट जो हमारे सिरों के ताज हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए फिलफौर हम लोग इक़दामात करें और उनको अपने दरमियान और अवाम के दरमियान लाएं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ख़वातीन और हज़रात, मैं यहां पे ये भी कहता चलूं कि ये तारीखी कामयाबी 3 करोड़ से ज्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पाकिस्तान की आवाम ने दिए, ये इस वजह से हुए कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया और फरिश्तों ने लोगों के दिलों में ये जगह बनाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नजरिए की, और उसकी वजह से आवाम ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में। और इसके बावजूद कि हमारे पास भले का सिंबल नहीं था, इसके बावजूद कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, इसके बावजूद कि हमारे उम्मीदवारान को उठाया गया, हमारे एक्टिविस्ट को उठाया गया, जेल में बंद किया गया, इजाजत नहीं दी गई कि हम लोग खुली तरह कैंपेन करें, इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। और इस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल जितनी हमारी विंग्स हैं उनका, मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे वकला हजरात का जिन्होंने हमारे हक में बोला और जिन्होंने ये मूवमेंट में एक हरावल दस्ते का काम अदा किया। और सबसे अहम, मैं पाकिस्तान की गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। ख़वातीन और हज़रात, इस बात को आगे ले जाते हुए यहां पे इस वक्त मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह के हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि 180 सीटें हैं हमारी, और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब की सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। इस पे मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा एक बहुत अहम जुज़ को कि हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने PTI की चुराई हैं। वो इसी तरह ही धांधली हुई है जिस तरह के रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने कल इंकशाफ किया है, और हम लोग डिमांड करते हैं कि उस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए और उस दिन से डरें जिस दिन सब दुनिया ने, हम सारों ने अपनी कब्रों में जाना है और रब्बुल इज्जत के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो एहलकारों को हमारी कराची की सीट्स फिल फॉर वापस देनी चाहिए। नंबर 2, हम लोग यहां पे डिमांड करते हैं कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कमिश्नर ख़वातीन व हज़रात एक बहुत अहम पोजीशन पे होता है। डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक इंतजामिया के जितने लोग अमूर, जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, वो एक इलाके के कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। और एक कमिश्नर का काम होता है कि ना सिर्फ उन अपने मातहत लोगों की ACR लिखना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखना, बल्कि रोजमर्रा के उनके टास्क और उनको टास्क करना और उनसे रिपोर्ट्स लेना। तो लिहाजा एक बहुत अहम पोजीशन पे जब एक शख्स उठ के कहता है कि मुझ पे मेरा ज़मीर जो है वो मुझे ये इजाजत नहीं दे रहा था, और मैंने ये बात की है, इंकिशाफ की है कि 60 और 70 हजार लीड्स के लोगों के खिलाफ हमने ठप्पे लगाए और उसको हमने रिवर्स किया, उस रिजल्ट को। लिहाजा ये इस चीज की अलामत है कि वो जो लीड की बात कर रहे हैं कि लीड तब आती है जिस वक्त आपके हक में वोट पड़े। सो लिहाजा वो लीड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनको फिल फॉर बहुत आसान है कि वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 जो आपका समरी ऑफ द काउंट जिसको कहते हैं, वो असली मानी में वो
नोटिफाई करें और उसको इशू करें, क्योंकि वो समरी ऑफ द अकाउंट या फॉर्म 47 जिस वक्त इशू होगा तो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फिल फॉर उनकी नोटिफिकेशन हो सकेगी और ये जाली फॉर्म 47 को रद्द किया जाए। ये 1 या 2 दिनों का काम है, इससे ज्यादा नहीं, घंटों का काम है, इसको फिल फॉर किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, मैं ये भी बात कहता चलूं कि ये जो सिलसिला, ये रिगिंग का प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है, इसको हम मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, इसको मदर ऑफ ऑल रिगिंग हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और इसको सख्त अल्फाज में इसको रिजेक्ट करते हैं। लियाकत चट्टा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और इसका एतराफ किया कि उन्होंने कहा कि मैंने अवाम की पेट में छुरा घोंपा है, बकौल उनके, लिहाजा ये पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चुराने की कोशिश है, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने बावाज़ बुलंद कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम लोग 180 सीटें दे रहे हैं और वो हमें मिलनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, सारी दुनिया को, बिलखसूस हमारी मुखालिफ पार्टियों को जिनको 40 सीटें भी नहीं मिली, उनको और सबको सुनना चाहिए अवाम की आवाज, और वो ये है कि लोगों ने वजीर आजम इमरान खान साहब के नजरिए को एक्सेप्ट किया है हकीकी आजादी के, और वो चाहते हैं कि मुल्क में एक बेहतर पाकिस्तान बने। मैं यहां पे ये भी कहता चलूं कि जो पार्टियां इस रिगिंग या इस धांधली के प्रोसेस की बेनिफिशरीज हैं, वो आपस में इस वक्त गुथम गुथा हो गई हैं।